टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। सो आज मैं आप लोग के लिए रीडिंग लेके आई हूँ डेस्टाइन पार्टनर कब कहाँ कैसे मिलोगे। मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, उनके क्वालिटीज़, आपके इन लॉज, उनकी पर्सनालिटीज़, उनके कैरेक्टर्स, बहुत सारी चीज़ों पे। बट ये नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी उनसे कब कहाँ और आप कैसे मिलोगे। सो 2 पाइल मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं जिनमें आपकी बर्थ ऑफ मंथ है। सो आप इन्हें देख लीजिए। पाइल फर्स्ट के लिए है मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। सो अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से कुछ है तो आप पाइल फर्स्ट को चूज़ करेंगे। और अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, दिसंबर, नवंबर है तो आप पाइल 2 को चूज़ करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम पाइल फर्स्ट की रीडिंग। हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कब कहाँ और कैसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। कब तक मिलोगे आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से, वो इंसान जिसे भगवान ने आपके लिए बनाया है। शॉर्ट रीडिंग होगी बट पर्टिकुलरली मैं बिल्कुल एक्यूरेट बताने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। कब की बात हो रही है? द सन, 5 कार्ड मैं इसके लिए लूँगी, तो आप कार्ड देख लो, फिर भी मैं एक एक करके आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी कार्ड्स को। 1 मोर कार्ड, ओके। कार्ड आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं? यस। तो कब की बात करें, कुछ लोग के लिए पर्टिकुलर आज से 19 डेज़ के बाद की एनर्जी यहाँ पर है कि 19 डेज़ के अंदर आप अपने होने वाले फ्यूचर स्पाउस से, आपके डेस्टाइन पार्टनर, आपके सोलमेट से आप मिलने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे गर्मियों के मंथ की बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो हो सकता है इस पर्टिकुलर 19 डेज़ के बाद अप्रैल के मंथ में आप उनसे मिलो। और सेकेंड, मुझे यहाँ पे मई की एनर्जी, मई मंथ की एनर्जी, सेप्टेम्बर मंथ की एनर्जी, और उसके बाद मुझे यहाँ पे फरवरी, हाँ फरवरी वैलेंटाइन वीक के आसपास की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। जनवरी लास्ट लास्ट से लेकर वैलेंटाइन तक की एनर्जी हो सकता है इस टाइम पे आप अपने पार्टनर से मिलो। और कुछ लोग के लिए यहाँ पे है आपका जून का महीना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और आगे आने वाला मार्च, मतलब नेक्स्ट ईयर तक मार्च की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि आज से लेकर 1 साल बाद डेफिनेटली आप लोग साथ होगे और आप एक दूसरे को जानते होगे एंड आप दोनों को पता होगा कि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो। फरवरी का मंथ की एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छी है क्योंकि हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को जानते हो या फिर पर्टिकुलर साइट पे डेट कर रहे हो, क्रश हो आप लोग को। तो आने वाले वैलेंटाइन पे मुझे कुछ लोग के बीच की ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही जहाँ पे एक दूसरे को प्रपोज करो, एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताओ। और उसके बाद यहाँ पे आपके अगस्त मंथ, आने वाला अगस्त मंथ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। इस मंथ में हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानो, कहीं पे मिलो, या फिर एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हो, साथ में कहीं जा रहे हो, वहाँ पे आप एक दूसरे को मिलो। तो जिन डेट्स पे आप लोग मिल सकते हो वो डेट है यहाँ पे फर्स्ट 1, 2, 3। ठीक है, 2 डेट बहुत सारे लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे 5 नंबर, 5 नंबर की डेट, मतलब 5 पे मिल सकते हो, 14 पे मिल सकते हो, 23 है इम्पॉर्टेंट। 19 नंबर की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब डेट आप पर्टिकुलर नोट करके रख लो क्योंकि हो सकता है इन डेट्स पे आप लोग मिलो। 8 नंबर, और उसके बाद आपका कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 26 नंबर दिखाई दे रहा है, और 40 नंबर, अगेन 40 नंबर की एनर्जी है, 11 नंबर की एनर्जी है। ये सब डेट्स जो है आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इन डेट्स पे आप लोग मिल सकते हो आने वाले मंथ पे, और जिन मंथ की एनर्जीज मैंने आप लोग को बताई थी उन मंथ्स पे। तो ये थी कब कब मिलोगे, डेट्स बता दी मैंने आपको, मंथ बता दिए मैंने आपको, पर्टिकुलर डेट और मंथ हो सकता है। आज से 1 साल मार्च तक की एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कब की एनर्जी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हम कार्ड यहाँ पर लेंगे कि कहाँ मिलोगे। ओके,
डियर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो लोग इस रीडिंग को देख रही हैं उन लोग के डेस्टिनी पार्टनर वो अपने डेस्टिनी पार्टनर से कहाँ मिलेंगे। तो फर्स्ट कुछ लोग की एनर्जी यहाँ पर ऐसी है जो अपने डेस्टिनी पार्टनर से वर्क प्लेस पे मिलेंगे जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे उनका वर्क प्लेस है। और कुछ लोग अपने जो पार्टनर हैं उन लोग से ऐसे मिल सकते हैं कि आप लोग व्लॉगर हो, आप लोग ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, जगह जगह आप ट्रैवल करते रहते हो, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना। तो कुछ लोग की ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि ट्रैवल करते हुए आप लोग मिलो, वर्क प्लेस पे आप लोग मिलो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने वर्क के रिगार्डिंग कहीं पे ट्रैवल करने गए हैं, कहीं पे विजिट करने गए हैं, कोई साइट है, कोई कंपनी है, कोई वर्क प्लेस है, कोई स्टेट है, तो वहाँ पे भी आप लोग मिल सकते हो। कुछ लोग के लिए फॉरेन की एनर्जी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। हो सकता है कि आपके जो डेस्टिनी पार्टनर है या अगर आप खुद हो आप लोग एब्रॉड पे सेटल होना चाहते हो तो हो सकता है कि आप लोग एब्रॉड पे मिलो, फॉरेन पे मिलो। और कुछ लोग के लिए ओवरसीज़ की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि जब आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे घूमने गए हो, तो किसी नदी के किनारे, किसी समुद्र के किनारे, किसी ऐसी जगह पे आप लोग मिलो, किसी वाटरफॉल के किनारे। हो सकता है ये चीज़ आप लोग को बहुत पसंद है या फिर आपके डेस्टिनी पार्टनर को बहुत पसंद है। तो ट्रैवलिंग की एनर्जी के दौरान कुछ लोग मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकंड है द वर्ड का कार्ड। तो वर्ड अगेन, वर्ड ट्रैवल करना कुछ लोग को बहुत ज़्यादा ऐसे शौक होते हैं, ऐसा पैशन होता है कि उन्हें एवरी वीक एवरी मंथ कहीं पे ट्रैवल करना उनका एक प्लान होता है, उनका एक गोल होता है कि मैं अब यहाँ जाऊँगा, अब यहाँ जाऊँगी। तो इस दौरान भी कुछ लोग मुझे अपने पार्टनर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग की एनर्जी पर्टिकुलर यहाँ पे ऐसी है, कहाँ की बात में एक एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि कब की बात हमने की थी, तो कहाँ की एनर्जी में कैसी कि कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे एडवेंचर करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि लाइक हिल्स एरिया पे जाना, माउंटेन्स पे जाना, राफ्टिंग करना, क्लाइंबिंग करना, ये सब चीज़ें। तो एक ऐसी वाली एनर्जी जहाँ पे आप कुछ एडवेंचर कर रहे हो और अचानक से सडनली आप दोनों की बात हो गई। पहले पहले आप लोग को ऐसा लगेगा कि शायद आप दोनों एक दूसरे पे इंटरेस्टेड नहीं हो, जस्ट आपका एक ऐसी एनर्जी है कि हाँ बस मैं मिल गई, मेरी इस इंसान से यहाँ पे मुलाकात हुई थी। बट आगे आने वाले वक्त पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये इंसान है, मेरी इससे मुलाकात इसलिए हुई थी क्योंकि मेरा सोलमेट है, मेरा डेस्टिनी पार्टनर है। तो पर्टिकुलरली ट्रैवलिंग की एनर्जी, वर्क प्लेस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि इस दौरान आप लोग मिलो। कुछ लोग मुझे यहाँ पे किसी तरीके के कॉन्टेस्ट में भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ वहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, कुछ कॉन्टेस्ट चल रहा है और आप लोग वहाँ चीज़ें देखने आए हो, चीज़ों को एंजॉय करने आए हो। तो उस दौरान भी आप लोग मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कहाँ की एनर्जी भी हो गई, कब कहाँ कैसे। तो अब बात करते हैं आप लोग कैसे मिलोगे। हम्म यस, बात करें उन कंडीशंस की जहाँ पे हो सकता है कि आपका मिलना तय है या भगवान ने शायद उस पर्टिकुलर टाइम को ऐसा बनाया हुआ है जिसे हम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग, कि हाँ ये डिवाइन टाइमिंग है जहाँ अब आपको ईश्वर ने अपने पार्टनर से मिलाना है, अपनी पार्टनर से मिलाना है। तो फर्स्ट बात करें अगेन कि कभी हो सकता है कि आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, वैसा पार्टनर चाहिए, मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए। और पर्टिकुलरली कुछ लोग जो स्पिरिचुअल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मानते हैं, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा मानते हैं, और आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरा जो राजकुमार है यहाँ से आएगा, वो ऐसे आएगा, घोड़े पे बैठ के आएगा, गाड़ी पे बैठ के आएगा, जितने भी सपने आपने देखे होंगे कि वो ऐसे आएगा। तो उस टाइम पे जो आपकी मैनिफेस्टेशन है उनके पूरे होने का वक्त आएगा, और डेफिनेटली उस टाइम पे एंजल्स की, यूनिवर्स की, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होंगी, आपके रिलेशनशिप के ऊपर होंगे। तो वहाँ पे आप लोग का मिलना बिल्कुल तय मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग के लिए मुझे उनका राजकुमार जो है, जैसा वो ड्रीम में सोच रहे थे कि हाँ वो उनके लिए प्रपोजल लेके आता हुआ दिख रहा है कि वो सपने में देख रहे हैं कि एक इंसान है जो उनको प्रपोज कर रहा है, उनको अपने दिल की बात बता रहा है। तो कुछ लोग अपने डेस्टिनी पार्टनर से ऐसे मिलेंगे। हो सकता है कि किसी को किसी पे क्रश हो, और
उन्हें पता नहीं हो कि यही मेरा डेस्टिनेड पार्टनर है, तो वहाँ पे मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अगेन मुझे ऐसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप अपने काम से कहीं गए हो और वो भी अपने काम से वहाँ पे आए हुए हैं। आपके जो बॉस हैं, आपके जो कलीग्स हैं, वो पर्टिकुलरली एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे के को फ्रेंड्स हो, उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन हो, वहाँ पे आप दोनों हेलो हाय करो, आप दोनों की बातचीत हो जाए और आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करो कि लाइक हो सकता है कि मैं इस इंसान के लिए कुछ अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ, कुछ कनेक्शन फील कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपके नंबर्स एक्सचेंज हो जाए, आपके सोशल साइट्स एक्सचेंज हो जाए। तो वहाँ पे इस कंडीशन में भी आप लोग मिल सकते हो। कुछ लोग के लिए ऐसी एनर्जी है कि वो किसी पार्टी में, किसी मैरिज में, किसी एक जगह पे गए हुए हैं जहाँ पे बहुत सारी भीड़ भाड़ है। वहाँ पे आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आप दोनों को बुलाएं, आप दोनों की बातचीत करवाएं और वहीं से आप दोनों के रिलेशनशिप जो है एक ज़ीरो से स्टार्ट होके एक ऐसी एनर्जी में पहुंच जाए जहाँ पे आपके परिवारों के बीच बातचीत होना शुरू हो जाए और आप एक दूसरे से मिलने लग जाओ और आगे चल के आपका रिश्ता जो है पक्का हो जाए। तो कुछ गर्ल्स की यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही जो अपने करियर को लेके, अपने थॉट्स को लेके बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है। वो जानती हैं कि वो क्या चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं और अपने इमोशंस के साथ साथ वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को लेके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक ऐसे कनेक्शन में रहना चाहती हैं कि जहाँ पे उनका पार्टनर भी ऐसा ही हो, काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, जो लाइफ में बहुत ज़्यादा मेच्योर हो। तो अपने इन्हीं थॉट्स की वजह से मैं आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट होता हुआ आता हुआ देख रही हूँ जहाँ पे जैसा आप चाहते थे सेम वैसा ही पार्टनर आपको मिले और सेम जैसे आप हो वैसा ही पार्टनर मैं आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ। तो पर्टिकुलर कुछ लोग के पार्टनर किसी ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर के, किसी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर के उनकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कि जब आपके एक्स से ब्रेकअप हो रहा हो, सॉरी, आपका किसी से ब्रेकअप हो रहा हो या आप किसी नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो और आप चाहते हो कि फाइनली मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन से, इस इंसान से ओवरकम करूं और कोई ब्लेस्ड रिलेशनशिप, ब्लेस्ड कमिटमेंट आपकी तरफ आए जैसा आप चाहते हो। तो ऐसी सिचुएशन में भी कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होता हुआ देख रही हूँ। अगेन कुछ लोग के लिए मुझे उनके सोशल साइट्स पे या किसी भी जगह पे जहाँ पे वो लोग को फॉलो करते हैं, एक ऐसा इंसान देख रही हूँ जो कभी कभी उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है और कुछ ऐसे लोग जिनके लिए वो अंदर से इंट्यूशन फील करेंगे, यस ही इज़ द वन, शी इज़ द वन, जो मेरे लिए बना है, मेरे लिए बनी है। और ऐसे तरीके से आप लोग मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। लास्ट मैं यहाँ पे 3 कार्ड निकालूंगी कि जो आपके होने वाले पार्टनर हैं उनके जोड़ी क्या हो सकते हैं। ठीक है, जोडियक से भी बहुत अच्छी एनर्जी हमें मिल जाती है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वेंड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके जो होने वाले पार्टनर हैं, डेस्टाइन पार्टनर या आप खुद भी, आप लोग के जो जोडियक हो सकते हैं वो हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये 9 साइन यहाँ पे आए हुए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू। और 3 कार्ड में यहाँ पे आप लोग के लिए निकालना चाहती हूँ कि आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं, कहीं भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, पर्टिकुलरली उनकी तरफ से अभी क्या मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर हैं। काइंडनेस, expressions और purpose। ओके, फर्स्ट वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं आशा करता हूँ, मैं होप करता हूँ कि जैसा इंसान मैं अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ रही हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बना है और जब वो मेरी ज़िंदगी में आएगा तो वो मेरी ही तरह दुनिया को, परिवार को, मेरे रिलेशनशिप को बहुत सारा प्यार देगा और एक ऐसी एनर्जी में होगा जहाँ वो प्यार देना, प्यार बांटना और प्यार से ज़िंदगी को बिताना बहुत ज़्यादा पसंद करता होगा या होगी। सेकंड, वो आपसे कहना चाहते हैं एक्सप्रेशन,
तो करंट में वो अपनी लाइफ में डेस्टिन्ड पार्टनर को, अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने थॉट्स से, और वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द उनकी ज़िंदगी में आए और उनकी ज़िंदगी को प्यार से भर दे, और पर्टिकुलरली जो भी उनकी लाइफ में अभी नेगेटिव सिचुएशंस एंड साइकिल चल रही है उसे ट्रांसफॉर्म करके उन्हें बहुत सारा प्यार दे। और एट द एंड पर्पस, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा हुआ है, बहुत कुछ चीज़ों से वो गुजरे हुए हैं। हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो, जहाँ पे वो उन्होंने बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं, ब्रेकअप्स देखे हैं, नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव साइकिल, हार्ट ब्रोकन सिचुएशंस देखी हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हैं। तो फाइनली अब उनका ही पर्पज़ है कि वो इन सभी नेगेटिव साइकिल से बाहर निकल के एक ऐसा पर्सन उनकी ज़िंदगी में आए। वो जहाँ कहीं भी है वो उससे ये प्रे करते हैं और कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में आओ, और अपनी बहुत सारी एनर्जी से, डेडिकेशन से इस रिलेशनशिप में एक ऐसा एनर्जी भर दो, ऐसी जान भर दो, जहाँ पे जो उनकी लाइफ के पर्पस है रिलेशनशिप को लेके वो पूरे हो जाएं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यू। मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, दिस इज़ ऑल अबाउट योर डेस्टाइन पार्टनर। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पाइल 2 के लिए। स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए रीडिंग जिनका बर्थ ऑफ डेट जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जून या सितंबर के मंथ में होता है। आप एक बार फाइल को अच्छे से देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं कब, कहाँ, कैसे। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें कब, कहाँ, कैसे। जो पार्ट 2 में लोग हैं उनके डेस्टिनेड पार्टनर में कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। फर्स्ट मैं 5 कार्ड्स दूंगी यहाँ पे। ये मैं कब की एनर्जी देख रही हूँ कि वो आपको कब मिलेंगे, ठीक है। इसमें मैं पर्टिकुलर डेट और मंथ की एनर्जी को देखूंगी। ओके, द चैरियट। फर्स्ट जो वो आपको मिल सकते हैं, मुझे ज़्यादातर यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है जो कि है आपकी मिक्स्ड एनर्जी है फर्स्ट यहाँ पे, बट फिर भी पर्टिकुलर कहूँ तो मुझे वो अभी मिड ऑफ द अप्रैल आपको मिल सकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक जो आने वाला मंथ है अप्रैल जो चल रहा है, जब मैं इस रीडिंग को बना रही हूँ तो है 31 मार्च, और रीडिंग को डालने के वक्त शायद अप्रैल चल रहा है। तो अप्रैल के 15 तक की एक मैं ये देख रही हूँ कि इस वक्त जो आपको मिल सकते हैं। एंड उसके बाद बात करूँ तो लगभग यहाँ पे जुलाई की एनर्जी है अच्छी। अक्टूबर, उसके बाद जुलाई, अक्टूबर, अक्टूबर से पहले भी मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत जो एनर्जी आ रही है वो जून की है। और 225 की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत हद तक मुझे दिखाई दे रही है। 225 में मुझे फरवरी मंथ की एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि किसी के दिल में कोई हिडन फीलिंग्स है, तो हो सकता है वो फरवरी में आपको बताए, आपको प्रपोज करे। कुछ लोग के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक एक चैरियट के कार्ड में जो एनर्जी देख रही हूँ वो है कि आने वाला सावन का महीना, मतलब ये सावन जो चलते हैं शिव जी में, शिव जी के जो सावन का व्रत आता है जिनमें हम व्रत लेते हैं 16 सोमवार, तो हो सकता है कि इस दौरान भी आपको वो लोग मिल सकते हैं। और मंथ की एनर्जी यहाँ पे मैंने आपको बताई दी है। दिसंबर मंथ भी कुछ लोग के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। सितंबर की एनर्जी भी यहाँ पर है। ओवरऑल सभी सीजन्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर दिखाई दे रही है। एक पैशनेट एनर्जी भी यहाँ पे कूट कूटिए भरी हुई है। अगेन यहाँ पे अक्टूबर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिखाई दे रही है। डेट्स की बात करो तो 5 नंबर, 7 नंबर और 23 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर, 7 नंबर और 21 नंबर की एनर्जी मैंने आपको बताई। यहाँ पे 12 नंबर की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। 11 नंबर, कुछ लोग नवंबर के मंथ में भी एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो ये डेट्स और मंथ है कुछ, और पर्टिकुलर डेट्स और मंथ की मैं कुछ बात करूँ तो लाइक 16 नंबर, कुछ लोग के लिए 16 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पे। 7वां महीना, जुलाई का महीना कुछ लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख भी कुछ लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी। तो ये थी कुछ डेट्स और मंथ की एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कहाँ।
कब कहाँ कैसे की बात हो रही है, तो कब की बात हो चुकी है, कहाँ की बात करते हैं कि कहाँ आप लोग मिल सकते हो। कहाँ की एनर्जी में जो कार्ड्स आए हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग मुझे ऐसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइक किसी पार्टीज़ में कुछ लोग तो किसी झगड़े के बीच में भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कहीं पे कुछ आर्ग्यूमेंटिव सिचुएशन चल रही है और वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और आप भी एकदम से वहाँ पे पहुँच गए, तो आप भी वहाँ पे हो, वो भी वहाँ पे है, तो इस दौरान हो सकता है आप लोग के बीच कुछ बातें हो जाए, वहाँ पे आप मिल सको। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं कुछ फिल्मी स्टाइल में, लाइक कहीं पे कुछ चल रहा है, वहाँ पे दोनों के बीच अचानक कुछ बात हो गई, किसी ने एक दूसरे से कुछ पूछ लिया, कुछ पता पूछ लिया, कुछ रास्ता पूछ लिया, कुछ टाइमिंग भी पूछ ली। कुछ ना कुछ पूछने वाली एनर्जी, जहाँ पे हो सकता है कि आप लोग की मुलाकात हो और आपने कुछ पूछा या उन्होंने कुछ पूछा और वहीं से आपकी थोड़ी बहुत बातें शुरू होना हुई, तो आप लोग वहाँ पे मिलने लग गए। कुछ लोग की एनर्जी किसी फैमिली फंक्शन की एनर्जी मुझे लग रही है, किसी की शादी या फिर किसी की सगाई वाली एनर्जी, किसी का घर बस रहा है, किसी का प्यार भरा रिश्ता शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आप लोग मिल सको। कुछ लोग मुझे किसी फ्रेंड्स के थ्रू, किसी रिलेशन के थ्रू भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइक आप हो तो आपकी फ्रेंड ने आपको किसी से मिला दिया, या फिर आप हो आपके फ्रेंड ने आपको किसी से मिला दिया, तो इस तरीके से मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग का रिलेशनशिप ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है कि लाइक कोई दो कपल्स हैं और वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन चल रही है, तो आप एक के पास चले गए, एक को कुछ समझाया, कुछ बातें की, या आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं और इन जगह पे भी हो सकते हैं कि लाइक आप ऐसे मिलो। ठीक है। और कहाँ कुछ ट्रैवल की एनर्जी है, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की एनर्जी, लाइक जहाँ पे आप कुछ प्रेयर्स कर रहे हो, कुछ भगवान से कुछ मांगने गए हो, किसी को कुछ देने गए हो, कुछ चैरिटी कर रहे हो, वहाँ पे आप लोग मिल सकते हो। अगेन कुछ लोग के लिए वर्क प्लेस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, लाइक कुछ वर्क चल रहा है, कुछ बिजनेस मीटिंग्स चल रही हैं, कुछ एग्ज़ाम चल रहे हैं और वहाँ पे आप लोग गए, हो सकता है आप भी प्रोफेशन में है, वो भी प्रोफेशन में है और अचानक कुछ वहाँ पे मुलाकातें हुई, कुछ बातें हुई, तो वहाँ पे भी कुछ लोग वर्क प्लेस में मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे किसी बीच पे, किसी सनसेट पॉइंट पे, किसी एक ऐसे प्लेस पे मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, कोई गाने सुनता है, कोई बातें करता है, कोई कपल्स बैठते हैं, तो वहाँ आप भी आओ, वो भी आए और ऐसे करके वहाँ पे आप दोनों मिलो साथ में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेस है, एक ऐसी वाली एनर्जी। नेक्स्ट मुझे ये कार्ड एक ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पे कोई घर वालों के थ्रू एक दूसरे से मिल रहा है, हो सकता है कि आपके घर वाले हैं, उनके घर वाले हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं बट आप एक दूसरे को नहीं जानते। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो गए, कोई कलीग्स हो गए, कोई दूर के रिश्तेदार हो गए, तो इन थ्रू की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग के लिए स्पेसिफिक एनर्जी है कि आप लोग फुल मून और न्यू मून के दिन पे मिल सकते हो। स्पेसिफिक या तो फुल मून होगा या न्यू मून होगा, किसी भी मंथ को हो सकता है, किसी भी डेट को हो सकता है। अगर स्पेसिफिक बताऊँ तो शायद मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है आपकी जून की। जून की एनर्जी हो सकती है, इसी साल की जून की एनर्जी हो सकती है, न्यू मून या फुल मून की। कब कहाँ की बात होगी, लेट्स सी कैसे मिलते हो आप लोग। बात करते हैं कैसे आप लोग मिलोगे। ओह माय गॉड, कैसे। अगेन मैं 5 कार्ड्स ले रही हूँ कि आप लोग कैसे मिलोगे, क्या सिचुएशंस हो सकती हैं जिस दौरान आपकी मुलाकातें हों या आपकी बातें शुरू हो, जहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से एकदम मिलो। तो फर्स्ट एनर्जी यहाँ पे जो है आपकी लाइफ का एक ऐसा फेस जहाँ पे आप चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, ओवर थिंकिंग में हो, डिप्रेशन में हो, और शायद कोई ऐसी साइकिल जहाँ पे अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, वहाँ पे
आपको कुछ धोखा मिला, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस हुई और आपने किसी के साथ फ्यूचर स्पेंड करने की सोची बट अब वो नहीं हो पाया। तो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ साइकिल जो है एंड हो रही है और आप ओवर थिंकिंग में हो, डिप्रेशन में हो। डिप्रेशन इन द सेंस कि आप उन चीज़ों को लेके, अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और वहाँ पे जो है आपका ज़िंदगी से, प्यार से, इन चीज़ों से भरोसा उठ चुका है और फरिश्ते की तरह एक इंसान आएगा आपकी ज़िंदगी में और वो आपकी ज़िंदगी को बदल के रखने के सपने आपको दिखाएगा और पर्टिकुलर वो इंसान होगा जो आपका फ्यूचर पार्टनर होगा, आपका डेस्टाइन पार्टनर, आपका ट्विन फ्लेम या फिर आपका सोलमेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ लोग के लिए ऐसी एनर्जी, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन टूर, वर्क रिलेटेड टूर, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप लोग घूम रहे हो, ओवरसीज ट्रैवल, किसी रिवर के किनारे, किसी पार्क के किनारे, कोई वर्क प्लेस। वर्क प्लेस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लाइक किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में, किसी एजुकेशन रिलेटेड जगह पे। तो इन जगहों की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगेन कुछ लोग के लिए मुझे बैंक में मिलने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड है और सेकेंड थिंग, पेंटिकल्स के कार्ड के अंदर ये चीज़ आती है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो हमेशा आपके साथ रहा हो, उसने आपको आपकी नीड में सपोर्ट किया हो, आपके बुरे टाइम में सपोर्ट किया हो, हमेशा आपका साथ देता रहा हो, बट कभी आपने उसको उस नज़र से नहीं देखा कि लाइक हाँ ये मेरी मदद करता है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बट पर्टिकुलरली कुछ ऐसी सिचुएशंस आएगी आपकी लाइफ में जहाँ वो इंसान आपकी लाइफ में आपकी मदद करेगा और आप दोनों शायद आप उसकी वैल्यू को समझ पाओ या वो आपकी वैल्यू को समझ पाए। ऐसे आप भी हो सकते हो, वो भी हो सकते हो। तो इसी वैल्यू को समझने के दौरान, एक दूसरे को सपोर्ट करने के दौरान आप दोनों को ये समझ में आए कि आप दोनों एक दूसरे की बहुत वैल्यू करते हो, एक दूसरे को पसंद करने लगोगे और पर्टिकुलर एक दूसरे के साथ फ्यूचर स्पेंड करने को, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करने को लेके आप सोचोगे। किसी लेडी फिगर की वजह से भी आप लोग मुझे मिलते दिखाई दे रहे हो, लाइक कोई आंटी, कोई आपकी दादी, नानी, आपकी मम्मी, कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल्स में या फिर आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्तेदार में कोई ऐसा इंसान हो जिसकी वजह से आप दोनों मिलो, आप दोनों की बातें हो। अगेन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जहाँ एक दूसरे को प्रपोज करेंगे, कोई क्रश हो सकता है, कोई हो सकता है जिसके दिल में आपकी फीलिंग्स है और फाइनली ओपन हार्ट से आए, ओपन माइंडेड से आए और आपको अपने दिल की बातें बताए और फाइनली आप एक दूसरे के साथ किसी रिश्ते के बंधन में बच जाओ और एक दूसरे से मिलो। एट द एंड कुछ इंसान मुझे इस तरीके से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, आप उनके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं और पर्टिकुलरली आपका जो अट्रैक्शन होगा, उनका जो अट्रैक्शन होगा, आप दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचेगा। आपकी ब्यूटी, आपका अट्रैक्शन, आपका लाइफ स्टाइल, आपका ओवरऑल बॉडी लुक हो सकता है, आपका माइंड हो सकता है, आपका स्मार्टनेस होता है, आपके अंदर जो कुछ भी कैरेक्टर्स होंगे, क्वालिटीज़ होंगे, उसकी वजह से कोई इंसान अट्रैक्ट होगा और इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। एक ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो ये थी ओवरऑल एनर्जीज, कैसे भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि उनके जोड़ी क्या हो सकते हैं। पर्टिकुलर ये जोड़ी आपके भी हो सकते हैं बट मेन फोकस मेरा आपके डेस्टिनी पार्टनर पे ही रहेगा कि उनके जोड़ी यहाँ पर क्या हो सकते हैं। मैं कार्ड हमेशा आप लोग के सामने ही इसलिए निकालती हूँ ताकि आपकी एनर्जी इससे रेजोनेट हो और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ मैच हो पाए। ठीक है। हाई प्रेस्टिस, किंग ऑफ हैंड्स, स्पेसिफिक ज़ोडिएक की बात करूं तो लिटरली यहाँ पर स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। ये ही चार प्रोमिनेंट साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर बॉटम ऑफ द डेक की बात करूँ तो बॉटम ऑफ द डेक भी मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस ही नज़र आ रहा है। तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो या फिर वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी में हो। कुछ लोग के यहाँ पे कैंसर और पाइसिस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गए आपके ओवरऑल चीज़ें कि लाइक उनके जोडिएक क्या हैं और उनकी कब कहाँ कैसे वो आपसे मिल सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपके डेस्टाइन पार्टनर अभी जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, हम उनकी तरफ से यहाँ पे 3 मैसेजेस देखेंगे, वो आपको क्या कहना चाहते हैं और उनकी तरफ से आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर रिस्पेक्ट। सो आपको जो पार्टनर मिलेगा वो आपसे कहना चाहता है या फिर उसके थॉट्स ये हैं कि
वो किसी दूसरे को वैल्यू देना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उनका सोचना ये है कि जब मैं किसी को रिस्पेक्ट दूंगा तो मुझे भी सामने से प्यार मिलेगा, और जिस पर्सपेक्टिव से, जिस नज़रिए से मैं सामने वाले को देखूंगा, और वैसे ही वो भी मुझे देखेगा। तो वो आपके लिए सोचते हैं, अपने डेस्टिनेड पार्टनर के लिए सोचते हैं कि मैं हमेशा उसको एक यूनिक तरीके से देखना, यूनिक तरीके से रखना, और हमेशा प्यार से रखना, उसकी बहुत सारी इज्जत करना ये चाहता हूँ। और यही वो बहुत जल्द जब भी आपसे मिलेंगे आपको कहना चाहेंगे। अगर कुछ लोग को उनके डेस्टिनेड पार्टनर मिल चुके हैं तो हो सकता है उनकी तरफ से ये उनके लिए मैसेज हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेटिट्यूड। यू फुली अप्रिशिएट द इनवैल्यूएबल लेसन्स दैट लाइफ लविंगली प्रेजेंट्स टू यू। वो जब भी आप उन्हें मिलोगे या फिर आप उन्हें मिलो, उसके लिए हमेशा ईश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं, गॉड को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि हो सकता है कि अभी तक उनकी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है, वो हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल था, और उन्होंने पास से बहुत ज़्यादा लेसन सीखे हैं। तो जो कुछ भी सीखा है वो अब ये चाहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ कर लिया है। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ब्यूटीफुल सा प्रेजेंट चाहता हूँ, और बहुत ब्यूटीफुल सा गिफ्ट चाहता हूँ। और इस गिफ्ट्स के रूप में वो भगवान से आपको मांग रहे हैं, और डेली भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें उनका जो फ्यूचर पार्टनर है, फ्यूचर स्पाउस है, वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और जब भी आप उन्हें मिल जाओगे उसके बाद भी वो, उनके अंदर की ऐसी एनर्जी है कि वो हमेशा आपके लिए ईश्वर को धन्यवाद करते रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड है हमारे प्रायोरिटीज़ का। तो ये इस कार्ड से शायद वो आपको कुछ ये खासियत बताना चाहते हैं कि उनकी नज़र में उनका जो फ्यूचर स्पाउस रहेगा, डेस्टाइन पार्टनर, सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन रहेगा, उनका जो पार्टनर रहेगा वो हमेशा उनकी प्रायोरिटी रहेगा। वो चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा उसको बहुत सारे इम्पोर्टेंस देंगे। वो इस वक्त पे भी बहुत ही अलग अलग तरीके से, अलग अलग मायनों से उस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी में प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपके आने के बाद भी वो हमेशा आपसे ये कहना चाहते हैं कि चाहे कोई भी सिचुएशन रहे, मैं हमेशा तुम्हें बहुत सारा प्यार करूँगा, और हमेशा तुम्हें अपनी अपनी प्रायोरिटी बनाऊँगा, और अपनी प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में तुम्हें हमेशा शामिल रखूँगा, और हमेशा तुम्हें बहुत सारी इंपॉर्टेंस दूंगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द channel.